Hello, bachcho. Let us read the question. The question says a body subjected to three concurrent forces is found to be in equilibrium. The resultant of any two forces, A is equal to the third force, B is opposite to the third force, C is collinear with the third force, D all of these. तो यहाँ पे अगर मैं की कंसेप्ट की बात करूँ, so the key concept involved in the question is the body in equilibrium. देखो, कभी भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जितने भी फोर्सेस जो हैं उसमें एक्ट कर रहे हो उनका वेक्टर सम क्या होना चाहिए, उनका वेक्टर सम आपका ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, सपोज कोई भी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे दो फोर्सेस इसके एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो तीसरा फोर्स को इसके ऑपोजिट होना पड़ेगा, साथ ही साथ इनके वेक्टर सम को जीरो होना पड़ेगा। यानी मैं कह सकती हूँ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस F3 वेक्टर। तो रिजल्टेंट किसी भी दो फोर्स का थर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए, उसके ऑपोजिट भी होना चाहिए डायरेक्शन में, और कोलीनियर होना, यानी कोलीनियर का मतलब होता है सेम लाइन। कोलीनियर का मतलब है सेम लाइन के अलॉन्ग ये एक्ट करेंगे, तभी वो एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे। सो द फाइनल आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।